वेलकम टू एबीएस क्लासेस आफ्टर एंड बिफोर स्कूल क्लासेस। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ये बिहार बोर्ड हमारी दुनिया क्लास 7। अब इसका एक रीजन हुआ। मेरे ट्यूशन के कुछ बच्चों ने ये बोला कि सर आप जो भी वीडियो बना रहे हैं वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों के लिए बना रहे हैं, हमारे बिहार बोर्ड के लिए कुछ नहीं बना रहे हैं। हम सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए आप वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो वीडियो तो सबके लिए हम बना रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज का डिफरेंट हो जा रहा है, इंग्लिश मीडियम और प्लस हिंदी मीडियम। तो आज से मैंने एक तय किया कि मैं एक वीडियो डेली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी किसी न किसी सब्जेक्ट के लिए बनाऊंगा, और दूसरा आपका इंग्लिश मीडियम चलता है वो भी चलेगा। तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक रहेगा क्लास 7 हमारी दुनिया का एक चैप्टर है, पार्ट 6 हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण। तो ये आप लोग की बुक है और इस बुक को आज हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम पढ़ाएंगे। और इस बुक में से जो भी क्वेश्चंस निकल कर आएंगे सामने, जो भी हमें नोट्स बनाने लायक आएगा, उन सब चीजों को हम देखेंगे। तो मेरा सबसे पहला हमने सोचा है कि पहले इस बुक के इस चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद एक दूसरे वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी नोट्स होंगे उसको बनाएंगे, नोट्स को क्रिएट करेंगे, और साथ में उसके बाद क्वेश्चन आंसर वो हम आप पे छोड़ेंगे। आप नोट्स और मेरे डिस्कस के बाद आप क्वेश्चन आंसर्स को अपने आप से खुद से कितना कर पाते हैं, कितना सीखते हैं, इसको हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक का लेसन नंबर 6, जो कि है हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरमेंट। तो इस बुक में पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि फौजी चाचा के बगीचे में रवि, डेविड, आयुष, रानी और रजिया खेल रहे थे। वहां अनेक तितलियां उड़ रही थी तथा पेड़ों पर चिड़िया भी चहचहा रही थी। यानी आप भी देखते होंगे, आप भी जब घर से बाहर जाते हैं, कभी पार्क में, बगीचे में या ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, आसपास हरियाली होती है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ बहुत सारे पक्षी भी दिखाई देते हैं और तितलियां भी दिखाई देती हैं फूलों पर, बहुत तरह के एनिमल्स, जानवर दिखाई देते हैं। तो ये लोग भी जब बगीचे में गए, वहां देखा, ये सब चीजें उन्हें दिखाई दी। रवि ने पूछा, यहाँ तो खूब तितलियां एवं चिड़िया हैं, मेरे घर में तो एक भी नजर नहीं आती। अब भाई रह रहे हो बिल्डिंग में, बना के घरों में, वहां पर आपके घर में टीवी, मोबाइल और ये लाइट, बल्ब, गैस सिलेंडर, फ्रिज, यही सब चीजें दिखाई देंगी। अब वहां पेड़ पौधे थोड़ी दिखाई देंगे। रानी ने कहा, तो रानी ने अच्छा जवाब दिया कि तेरे घर में पेड़ है क्या? नहीं है। रवि ने कहा कि नहीं है। अचानक रवि पौधे के पास बैठकर फूल एवं पत्तियों को तोड़ने लगा। एक तो घर में पेड़ पौधे लगा नहीं रहे हैं, ऊपर से बाहर है तो उसको तोड़ने भी लग रहे हैं, ये भी एक अलग से बदमाशी हो रही है। तो पेड़ पौधे की पत्तियों को वहां बैठकर तोड़ने लगा। आयुष ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन रवि नहीं माना। देखते हैं ना, कभी कभी कोई चीजें जब हमें बताई जाती है कि आप ऐसा चीज मत करो, लेकिन फिर भी हम उसे करते रहते हैं। इसका रीजन है क्योंकि हमें पता नहीं है कि अगर हम ये चीज करेंगे तो उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, उससे हमें कोई नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आपके पेरेंट्स आपको समझाते हैं कि बेटा पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो ये होगा, ठीक है, जो भी चीज आप कर रहे हैं उसका असर आपको बाद में पड़ेगा, वो झेलना पड़ेगा। तो रवि भी नहीं मान रहा था। डेविड ने कहा कि पौधों को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं है, चाचा देखेंगे तो वो हम सबको डांटेंगे। पौधों को पानी दे रहे फौजी चाचा ने बच्चों की बातें सुन ली। पास आकर वो बोले, बेटा आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? बच्चे चुप हो गए, अब डर गए कि भाई एक तो जहां गलती होती है तो देखते हैं ऑटोमेटिक हम चुप हो जाते हैं। चाचा ने वहां गिरे पत्तों एवं फूलों को देखा तो सारी बात समझ गया। अच्छा, जरूर किसी न किसी ने इसमें बदमाशी किया है और ये सब शांत है। उन्होंने सभी बच्चों को अपने पास बैठाया और पूछा, बेटा इन्हें किसने तोड़ा?
किसने तोड़ा है इन पौधों के पत्तियों को, फूलों को? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। चाचा ने कहा, देखो बच्चों, ये पेड़ हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, जंगल, ये सभी हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। ये जितने भी हमारे आसपास पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, जंगल, जानवर, पशु, पक्षी, हर चीज जो हमारे आसपास दिखाई दे रही हैं, ये सब हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग है। और इस चैप्टर का जो नाम है पर्यावरण, पहली बार अब हमें इस चैप्टर में पढ़ते हुए मिला पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या है, इसके बारे में भी हम धीरे धीरे जान रहे हैं। तो ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। जैसे कि आपके बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो हर पार्ट्स आपके बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की नाक काट दी जाए तो वो, अगर नाक हटा दी जाए तो कैसा लगेगा? थोड़ा अटपटा लगेगा ना देखने में। किसी की कान एक नहीं है तो कैसा लगेगा? अटपटा लगेगा, थोड़ा उल्टा सीधा लगेगा। और लोगों की तुलना में बाकी सब लोगों के पास सब कुछ है, उसके पास ये नहीं है, तो सोचेंगे ना कि अरे भाई ये कैसा दिखाई दे रहा है। तो हर पार्ट आपके बॉडी का आपके लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। उसी तरह से हमारा जो ये पर्यावरण है, इस पर्यावरण में भी जो जो चीजें मौजूद है वो हम सभी के लिए जरूरी है। ये किसी न किसी रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जो भी पर्यावरण में चीजें हैं वो हर तरफ से कहीं ना कहीं से वो हमारे जीवन से इंटरफेस करती है, हमें प्रभावित करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति है, कोई हम ही लोग हैं, और हमारे शरीर का दांत एक हिस्सा है, तो जब दांत अगर सारे टूट जाए तो इसका कहीं ना कहीं से हमारे लाइफ में असर पड़ेगा। हमें खाने में तकलीफ होगी, हम हार्ड चीजें जो हैं, जो कड़ी कड़ी चीजें, बहुत कठोर चीजें हैं, उनको हम नहीं खा पाएंगे। जिससे आप देखे होंगे घर में जो हमारे बुजुर्ग दादा दादी होते हैं, उनके दांत टूट जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको खाने में बहुत तकलीफ होती है। तो किसी न किसी रूप से इसने हमें प्रभावित किया। उसी तरह से हमारे पर्यावरण में जो भी चीजें मौजूद हैं वो किसी न किसी तरह से हमें प्रभावित करेंगे। अगर हम पेड़ पौधों को हटा दें तो क्या होगा? सोचिए, पेड़ पौधों को हटा दें, जानवर को हटा दें, अगर एनिमल्स हैं जो उनको हम मार दें तो क्या होगा? अगर हम घर ना हो तो क्या होगा? पेड़ पौधे, नदी, तालाब, ये सब चीजें जो पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं, अगर ये ना रहे तो क्या होगा? सोचिए, आप लोग इसको सोचिए कि क्या क्या हो सकता है। चाचा ने रजिया से पूछा, बताइए अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? रजिया बोली कि चाचा, हरियाली नहीं होगी। अगर हमारे आसपास पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? हरियाली नहीं होगा। और एक कविता में मुझे याद है, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। तो हमारे आसपास जो हरा रंग है वो हमारी धरती की अंगड़ाई है। मतलब जब हम पहाड़ों की दुनिया में जाते हैं, जंगल के पास जाते हैं, तो एक अलग अनोखा शांति महसूस होता है, और चारों तरफ की हरियाली देख के बहुत अच्छा लगता है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए क्या है? हरियाली है। ये हमारे आसपास रहेंगे तो हरियाली रहेगी, अगर नहीं रहेंगे तो हरियाली भी नहीं रहेगी। डेविड बीच में बोल उठा कि हमें फल, सब्जियां, अनाज कुछ भी तो नहीं मिल पाएगा। अब देखिए, हरियाली के साथ साथ पेड़ पौधे जो हैं उनसे हमें क्या है? खाने पीने के लिए सब्जियां। आप रोज जो घर में खाना खा रहे हैं, आपकी थाली में जो भी चीज आ रहा है, उसको सोचिए कि ये आया कहाँ से है। आप चावल खा रहे हैं तो चावल आपकी नजर में सोच रहे होंगे कि दुकान से पापा खरीद कर लाए हैं। अरे भाई, दुकान के पास से पापा खरीद कर लाए हैं, लेकिन पापा तो दुकानदार के पास से लाए हैं। दुकानदार कहाँ से लाया है? दुकानदार तो कहीं ना कहीं किसी होलसेलर से खरीदा होगा। होलसेलर कहाँ से खरीदा? वो किसी न किसी किसान से खरीदा होगा। किसान खेत में उगाए, फसल उगी, पौधे उगे, उसमें से निकला। तो हम जो भी चीज खा रहे हैं, आप उसको सोच के देखिए थाली में। आज जो बैगन खाया, आज जो आपने गोभी खाया, आपने दाल खाया, जो भी चीज खाया, वो सब आप सोचिए कि आपको कहाँ से मिल रहा है? पेड़ पौधों से मिल रहा है। तो अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हरियाली नहीं होगी, हमें फल, सब्जियां, अनाज कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तभी आयुष बोला कि वातावरण में बढ़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो पौधे ही ग्रहण करते हैं। बिल्कुल सही बात। हमारे वातावरण में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2, जो हम सांस लेते हैं
ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कौन यूज कर लेता है? पेड़ पौधे उसको ग्रहण कर लेते हैं। जब भी पेड़ पौधे देखते हैं अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया में पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। तो हमारे मौजूद इस वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको पेड़ पौधे यूज कर लेते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला कोई रहेगा ही नहीं, और अगर कोई ग्रहण नहीं करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमारे इस वातावरण पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, गर्मी बढ़ेगी। आप देख रहे हैं, आपने एक वो शब्द सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी बढ़ेगी हमारी धरती का तापमान भी उतनी ज्यादा में बढ़ेगा। तो आप यहाँ पर एक चीज सोच के देखिए कि पेड़ पौधों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही ज्यादा मात्रा में हमारे पर्यावरण से कम होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना और पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा देंगे। तो पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो एक तो ये हो रहा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा उपयोग कर ले रहे हैं, तो हमारे वातावरण से जो हमारे लिए हानिकारक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा बात नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए यूजफुल नहीं है, कई सारी चीजों में यूज भी होता है, उसका उपयोग भी हम करते हैं, लेकिन अभी हमारे जीवन के पर्पज से देखा जाए धरती पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है कि उसको पेड़ पौधे ले लेते हैं और ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में हमें मिलेगा पेड़ पौधों की संख्या बढ़ने से। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सभी जगह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी और हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। रानी ने कहा, मेरी मम्मी तो कहती है कि कपड़ा भी पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त कपास से बनता है। बिल्कुल सही, कपास की खेती की जाती है जिसे हम कॉटन कहते हैं, कॉटन। तो कपास की खेती की जाती है, उसको बड़े पैमाने पर बहुत बड़े बड़े खेतों में कपास उगाया जाता है और उस कपास से निकलने वाले कॉटन रुई को फिर फैक्ट्रियों में पहुंचाया जाता है। फैक्ट्रियों से उस रुई से फिर धागा बनाया जाता है, धागा बनाकर फिर उससे कपड़े तैयार किए जाते हैं और उसके बाद वो कपड़े फिर हम तक आते हैं और हम फिर जाते हैं मॉल में, पसंद करते हैं और दुकान पे जाते हैं, जो अच्छा लगता है उसको खरीदते हैं और पहनते हैं, है कि नहीं? तो पेड़ पौधे से देखिए हमें कपड़े भी मिल रहे हैं। रवि बोला, हाँ, कागज एवं रबड़ भी पेड़ पौधों से प्राप्त पदार्थ द्वारा ही बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही। आप ये जो बुक पढ़ रहे हैं, इस बुक का ये जो पेज है, आप जिस कॉपी पे लिखते हैं, जो बुक पढ़ते हैं, आपके बैग में जो भी बुक्स, आपकी किताबें, कॉपी, नोटबुक, जो भी चीजें हैं वो सब पेड़ पौधों से बनाए जाते हैं। और पेड़ पौधों को हम जितना बर्बाद करेंगे उतना हमारे इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण के लिए क्या होगा? नुकसानदायक होगा। तो इन पेज, हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि पेज बेमतलब का फाड़ के उसको फेंक देते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पेज को अच्छे से मतलब ऐसा लिखते हैं जैसे कि पेज मतलब ना, कुछ कुछ पेज खाली ही रह जाता है और नेक्स्ट पेज पे वो चले जाते हैं। तो आप उस पेज को यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसको अच्छे से यूज करके और तब नेक्स्ट पेज पे जाइए, जिससे क्या होगा कि हम पेज को बचा पाएंगे। कि जो हमारे ये पेज बचेंगे तो हमारे बुक पेड़ पौधों भी बचेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे से ही ये पेज बनाए जाते हैं। तो जितना ज्यादा मात्रा में हम कागज को बर्बाद करेंगे उससे हमारे पेड़ पौधों पर भी असर पड़ेगा। तो देखिए, एक हमारे पर्यावरण का एक छोटा सा मतलब एक पार्ट लेते हैं, पहले एक हिस्से को लेते हैं पेड़ पौधों को, तो ये हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। अगर इनके ना होने से देखिए कितनी सारी चीजों पे हम पर असर पड़ेगा। आगे लिखा है, चाचा ने कहा कि बिल्कुल ठीक, अब सोचिए अगर हम इसे लगातार नष्ट करते रहें तो इसका जीवन पर क्या असर पड़ेगा। अगर हम इसे लगातार नष्ट करते रहेंगे तो हमारे जीवन पर कितना असर पड़ेगा इसका। सभी बच्चे एक साथ कहा, फिर तो हमारा जीवन बड़ा कष्टप्रद हो जाएगा, बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगा। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो नहीं लेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें खाने के लिए सब्जियां नहीं मिलेगी, पेड़ खाने अनाज नहीं मिलेगा, जो भी हमारी थाली में आ रहा है खाने के लिए वो कुछ भी चीज हमें नहीं मिलेगा, और बहुत सारी चीजें। फिर हमारे पास ये हमें कपड़े, गर्मियों में जो हम सूती कपड़े पहनते हैं
वो भी हमें नहीं मिलेगा। तो पेड़ पौधे एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब रवि को अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था कि मैंने क्यों तोड़ दिया। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उससे आप लोगों को एक चीज ये सीखना है कि रवि की तरह आपको पछतावा ना करना पड़े, क्योंकि रवि इस बात को नहीं जानता था तब उसने ये गलती की। आपने अब इस वीडियो को देखने के बाद इसमें जो भी चीज हम लोगों ने किताब में पढ़ा, इसके बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो अब आपको पेड़ पौधों या किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी है, जो महत्वपूर्ण है उनको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो हम अब कभी इस तरह का काम नहीं करेंगे हम लोग कि हमें अपने करने पर पछतावा हो। चाचा ने कहा हम सब मिलकर अब एक काम करते हैं, अपने दैनिक जीवन में हम जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनकी सूची बनाते हैं। ठीक है, हम लोग अपने रोज की जिंदगी में क्या क्या वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठते हैं और सुबह उठकर शाम तक, रात में घर पे सोने तक में हम जिन जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उसकी सूची बनाइए। सोचिए, अपने माइंड में सोचिए। तो 1 सेकंड, 5 सेकंड आप लोग सोचिए, 5 सेकंड सोचिए। तो सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद हम फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने जाते हैं तो हमें सबसे पहले हम पानी का यूज करते हैं। तो पानी हमारे जीवन में आया तो एक तो पानी का यूज करते हैं, फिर हम ब्रश करते हैं, कोलगेट लगाते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, खाना खाते हैं। तो खाना में भी बहुत सारी चीज़ें आती है। खाना हमारे लिए थाली में आती है, वो भी किसी न किसी चीज़ से थाली बना हुआ है। फिर हम तैयार होते हैं, कपड़े पहनते हैं, स्कूल जाने के लिए ड्रेस पहनते हैं, तो वो कपड़े जो ड्रेस है वो भी किसी न किसी चीज़ से बने हुए हैं। फिर हम स्कूल जाते हैं तो बाई ट्रांसपोर्ट किसी न किसी गाड़ी से जाते हैं, किसी के पास कोई बस से जाता है स्कूल, किसी के पापा उनको छोड़ने ले जाते होंगे स्कूल बाइक से, कुछ लोग साइकिल से जाते हैं, कुछ लोग पैदल जाते हैं। फिर आप स्कूल जाते हैं, बेंच पर बैठते हैं, लकड़ियों से बना हुआ बेंच होता है, व्हाइट बोर्ड होता है जैसे यहाँ पर मौजूद है। फिर इस पे टीचर्स आपको मार्कर से पढ़ाते हैं। स्कूल में आप बेंच पे बैठते हैं, लंच बॉक्स करते हैं, आपके बैग में कॉपी, तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर इसका हम लिस्ट बनाए तो बहुत बड़ा लिस्ट बनेगा। तो हम अपने लाइफ में देख रहे हैं रोज सुबह से उठकर शाम तक में कितनी सारी चीजों का यूज कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं हम अपने जीवन में। तो अगर हम इन सभी चीजों को 2 पार्ट में बांटे, कितने पार्ट में बांटे? 2 पार्ट में। एक, जितनी भी चीजें हम यूज कर रहे हैं उसमें से एक चीज जो होगी वो होगी प्राकृतिक, नेचुरल होगी, प्राकृतिक होगी, और दूसरा जो होगा वो होगा मानव निर्मित। एक तो होगा प्राकृतिक और दूसरा होगा मानव निर्मित। अब प्राकृतिक चीजें क्या है और मानव निर्मित चीजें क्या है? तो देखिए, वायुमंडल हमारे इस पर्यावरण में जितनी भी चीजें जिसको हम नहीं बना सकते हैं, जिसको हमने नहीं बनाया है, वो सब चीजें प्राकृतिक कहलाती हैं। जिसको हमने नहीं बनाया है वो ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है, उसको हमने नहीं बनाया, वो किसी न किसी प्राकृतिक घटना के द्वारा या प्राकृतिक चीजों के द्वारा बनी हुई होगी। जैसे आप नदी को हम नहीं बनाते हैं, पर्वत, पहाड़, ये सब चीजों को हम नहीं बनाते हैं, पेड़ पौधे, जानवर, जीव जंतु, ये जितनी भी चीजें इसको हम नहीं बनाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें सोचिए जिसको हम नहीं बनाते हैं। हवा, इसे हम नहीं बनाते हैं। पानी, इसे हम नहीं बनाते हैं। ये बादल, आसमान, तारे, सूर्य, चांद, इन सभी चीजों को हम नहीं बनाते हैं। इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं कि उसको हमने बनाया है, उसको प्रकृति ने बनाया है। तो वो सारी चीजें प्राकृत कहलाती हैं। और मानव निर्मित चीजें जिसको हमने बनाया है, जैसे कि ये मार्कर जिससे हम इस पे लिखते हैं, तो इसको हमने बनाया है। आपके घर में लगा हुआ फैन, आपके घर में चल रहा फ्रिज, कूलर, आपके घर में बने हुए चेयर, टेबल,
ये सभी चीजें जिसको हमने बनाया है। सड़क हम बनाते हैं, सड़क पे चलने वाले जो भी यातायात के साधन है उसको हम बनाते हैं, ट्रेन, रेलगाड़ी, एरोप्लेन, ये सब चीजें जिसको हमने बनाया उसे हम मानव निर्मित कहते हैं। तो हम एक चीज ये देखते हैं कि हमारे पर्यावरण में दो प्रकार की चीजें मौजूद है, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। तो आप अपने बुक पे यहाँ पर देखिएगा तो लिखा हुआ है पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक। अब पर्यावरण के घटक को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में देखिएगा तो इसमें बांटा गया है वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और सजीव मंडल। यानी कि प्राकृतिक चीजों को भी चार हिस्सों में बांटा गया है। एक बांटा गया है वायुमंडल, दूसरा दूसरा बांटा गया है स्थल मंडल, तीसरा बांटा गया है जैव मंडल और एक बांटा गया है जल मंडल। तो आप देखिए जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, आप देखिएगा स्थल मंडल, स्थल मंडल का मतलब जमीन जिस पे हम रहते हैं। तो जमीन पे देखिए स्थल मंडल में बहुत सारी चीजें हैं, पहाड़ है, नदी है, ये सब चीजें मौजूद हैं, स्थल पे स्थित है, पेड़ पौधे हैं। जैव मंडल जिसमें सभी जीव जंतु आ जाते हैं। वायुमंडल जिसमें गैस मौजूद है, धूल है, कण है, ये सभी चीजें मौजूद है। और जल मंडल, जल में उपस्थित जितने भी जीव जंतु हैं जल मंडल के अंतर्गत आते हैं, जल मंडल हो जाता है। तो आप पढ़िएगा, देखिए आगे कि वायुमंडल में कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल की गैस अजैव पर्यावरण के उदाहरण है। अब देखिए वायुमंडल में कई प्रकार के गैस मौजूद है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है और भी बहुत सारे गैसेस हैं। तो आप देखिएगा कि वायुमंडल में बहुत सारे गैस मौजूद हैं, धूल कण मौजूद हैं, जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। अब धूल कण और जल वाष्प ये सब चीजें क्या है, तो आपने देखा होगा आपके घर में कभी आप देखिएगा किसी खिड़की के पास या किसी ऐसा दीवार में कुछ ऐसा दरार हो या छोटा सा पतला सा होल हो, छेद हो, उसमें से देखिएगा सूरज की किरण जब आती है तो आप उन किरण के पुंज में आप देखिएगा बहुत सारे छोटे 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 जो धूल जैसे उड़ते हुए दिखाई देंगे, तो वो धूल कण मौजूद है। जल वाष्प, जल वाष्प का मतलब जैसे कि आप कपड़ा धुल लिए और आपका कपड़ा भींगा हुआ है, उसको ले जाकर आप कहीं डाल देते हैं छत पे, तो उसमें जो उपस्थित जल है वो सूरज की ताप से, गर्मी से गर्म होकर उसमें से भाप बन के उड़ जाता है, तो वो भाप भी जाके आपके वायुमंडल में शामिल हो जाता है। तो वायुमंडल में कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं और वायुमंडल की गैस अजैव पर्यावरण के उदाहरण है। अब ये सजीव नहीं है, ठीक है, ये प्राकृतिक है लेकिन सजीव नहीं है, ये निर्जीव है। वायुमंडल में जो भी गैसें हैं वो निर्जीव है लेकिन प्राकृतिक है। इस चीज को समझना है, सजीव और निर्जीव अलग चीज होता है और प्राकृतिक और मानव निर्मित अलग चीज होता है, ठीक है। प्राकृतिक चीजें जो है ना वो सजीव भी हो सकती है, निर्जीव भी हो सकती है, और मानव निर्मित चीजें वो क्या होंगी, निर्जीव होंगी, सजीव नहीं होंगे, ठीक है। ये दोनों हो सकते हैं, ये सिर्फ निर्जीव होगा। आगे लिखा है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर सजीव जगत का निर्माण करते हैं। अब देखिए सजीव जगत, जैव मंडल जो है इसमें सभी सजीव आ जाएंगे, जैव मंडल में सभी सजीव आ जाएंगे। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो सब मिलकर इस जैव मंडल का निर्माण करते हैं। सूक्ष्म से लेकर छोटे से छोटा जीव से लेकर बड़ा से बड़ा जीव तक वो सब इस जीव मंडल में ही शामिल होते हैं, जैव मंडल में। इस मंडल को जैव मंडल कहा जाता है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव जीवित रहने के लिए अपने पर्यावरण पर ही आश्रित है, ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। इस पर्यावरण में ये जितनी भी चीजें हैं सब एक दूसरे पर आश्रित है, ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई पेड़ है, कोई पेड़ पौधा है, सूर्य है,
नीचे इसमें जल है। तो आप देखिए ये सब एक दूसरे पर निर्भर है। पेड़, अब ये पेड़ है तो इसको सूर्य की रोशनी चाहिए भोजन के लिए, जल भी चाहिए इसको। तो ये देखिए ये एक दूसरे पर निर्भर हो गए। एक पेड़ निर्भर है सूर्य पर, जल पर। अब इस पेड़ से जो भी फल है, पत्तियां है, फूल है, वो कोई ना कोई जानवर खाएगा, तो ये जानवर निर्भर है इस पेड़ पर। जैसे कि गाय है, और गाय जो है, गाय को शेर खा जाता है, तो शेर क्या है, निर्भर है किस पर, गाय पर। तो आप देख रहे हैं सब लोग किसी न किसी पर निर्भर मौजूद हैं। ठीक है, अगर पेड़ नहीं रहेगा तो गाय नहीं रहेगी, गाय नहीं रहेगा तो शेर नहीं रहेगा, तो शेर भी निर्भर है पेड़ पर। अब पेड़ कब नहीं रहेगा, जब सूरज नहीं रहेगा। अगर सूरज नहीं रहेगा तो सनलाइट नहीं मिलेगा, बस पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे, जिससे पेड़ नहीं रहेगा। तो देखा जाए शेर भी सूरज पर डिपेंड हो गया, शेर भी सूरज पर निर्भर है, क्योंकि अगर सूरज ही नहीं रहेगा तो पेड़ नहीं रहेगा, पेड़ नहीं रहेगा तो गाय नहीं रहेगी, गाय नहीं रहेगा तो शेर नहीं कुछ खाएगा। तो शेर डायरेक्ट गाय को तो खाता है, सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से गाय को खा जाता है, वो उसका भोजन है। लेकिन ये देखिए निर्भर किस पर है, सब एक दूसरे पर निर्भर है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव जीवित रहने के लिए अपने पर्यावरण पर आश्रित हैं। ये जो हमारा पर्यावरण जो है, इस पर्यावरण में जितनी चीजें वो सब एक दूसरे पर ही आश्रित होते हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच के परस्पर निर्भरता पारितंत्र कहलाता है, इकोसिस्टम जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो देखिए सजीवों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, और ये नोट्स में मैं लिखवाऊंगा इसको, और आप हो सके तो आप अभी से ही इसको याद कर लीजिए कि सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम कहलाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पारितंत्र किसे कहते हैं, तो आप इसका उत्तर यहां से दे सकते हैं। चाचा ने बच्चों से पूछा कि तालाब में कौन कौन सी चीजें मिलती हैं। अब आप देखिए एक तालाब है, उस तालाब में कौन कौन सी चीजें मिलती हैं। तो तालाब, सोचिए आप लोग सोचिए, आपके भी गांव शहर या कहीं आसपास तालाब होगा, तो आपने तालाब में क्या क्या चीजें देखी है। तो तालाब में देखिए पानी, सबसे पहले तो पानी होता है, उसमें मछली होती हैं, बतख होते हैं, बगुला होते हैं, मेढक होते हैं, कीड़ा होता है, घोंघा होता है। अब देखिए घोंघा बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, कुछ शहरी लोग नहीं समझ पाते हैं घोंघा क्या होता है। इसको आप लोग स्नेल भी कहते हैं, स्नेल मतलब घोंघा होता है। ये पानी में पाया जाता है, पानी वाले क्षेत्रों में। जैसे कि आप धान वन की खेती जहाँ होती है ज्यादातर, तो धान की खेती के लिए पानी की बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। तो हम लोग जाते हैं तो खेतों पे, मैं भी गांव से ही जुड़ा हुआ हूँ, तो गांव में जब भी जाता हूँ तो खेतों पे देखते हैं घोंघा बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। गांव में तो बहुत खेतों में, धान की खेतों में बहुत होते हैं, और इसको हम लोग भोजपुरी भाषा में दोहना बोलते हैं। दोहना, हमारे भोजपुरी भाषा में इसको दोहना बोलते हैं। गोल गोल होते हैं, थोड़ा स्फेरिकल शेप में थोड़ा होते हैं। तो घोंघा भी आपको पानी में पाया जाता है। जोंक, लीचेन, जोंक जो होता है ये भी एक प्रकार का जीव होता है, और ये बॉडी से चिपक जाता है, और इसका मुख्य काम होता है आपके शरीर में से खून को चूसना। तो जब भी जानवर, कुछ जानवर जो होते हैं जैसे पानी वानी में नहाने के लिए उतरते हैं, उसमें घुस जाते हैं, तो पानी में अगर जोंक मौजूद होता है तो जानवर के शरीर को चिपक जाते हैं। फिर जब उनसे बहुत सारा खून चूसते हैं, बाहर जब आते हैं तो जिसका जानवर होता है देखता है तो उसको छुड़ाते भी हैं। काई भी आपने देखा होगा, ग्रीन ग्रीन ब्राउन ब्राउन टाइप में काई लग जाता है, ठीक ना। पानी की वनस्पति, पेड़ पौधे जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। पेड़, बहुत सारे तालाब में जाइएगा तो तालाब के ऊपर ना ग्रीन ग्रीन कलर के आपको पौधे की तरह दिखाई देंगे, वो किसी न किसी तरह से वनस्पति से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे नॉर्मल अगर आप साधारण भाषा में देखिएगा तो एक जलकुंभी होता है, जलकुंभी आपको दिखाई देगा। तो चाचा ने समझाया, आगे देखते हैं कि चाचा ने समझाया कि ये सभी पानी में जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। अब देखिए कैसे निर्भर है, तो तालाब में पानी होता है, पानी है तभी उसमें मछली है, पानी नहीं होगा तो मछली नहीं रहेगी। अब मछली है तभी उसमें बतख आया हुआ है, बगुला आया हुआ है उसको खाने के लिए मछली को।
अब तालाब में मछली और नहीं रहेगा तो बगुला और बतख वहां क्या करेगा, नहीं रहेगा, खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। मेढक रहते हैं, कीड़ा, घोंघा, जोंक, काई, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सब किसी न किसी तरह से इस एक पारितंत्र जो हमारे पर्यावरण में जो ये पारितंत्र है जिसमें सजीव और पर्यावरण सब आपसी संबंध बनाकर रहते हैं, यहाँ पर इसका एक उदाहरण देखने को आपको मिलता है। चाचा ने समझाया कि ये सभी पानी में जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, इसीलिए यह तालाब का पारितंत्र है। इसी प्रकार कई तरह के पारितंत्र होते हैं, जैसे स्थल मंडल पर भी कई तरह के पारितंत्र हैं। ठीक है, तो कई तरह के पारितंत्र इस तरह से मौजूद हैं। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। चाचा ने आगे कहा, मनुष्य अपनी जरूरतों के हिसाब से पर्यावरण में परिवर्तन आता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी जरूरत होती है वैसे वैसे हम वातावरण में परिवर्तन लाते जाते हैं। और लेकिन एक नुकसान ये होता है कि जब हम अपनी जरूरतों के अनुसार वातावरण में परिवर्तन लाते हैं और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो हमें उसकी खामियाजा को भुगतना पड़ता है। जैसे कि अभी हम कुछ समय से, पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है क्या नहीं है, मुझे एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं ये पर्यावरण का ही असर हो, जिससे हम अभी कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से हम पिछले लगभग 2 सालों से हम लोग परेशान हैं और सब लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं, अभी भी इसका असर खत्म नहीं हुआ है, देख रहे हैं। तो हम जितना एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि हम दुनिया में बहुत सारा चीज डेवलप कर रहे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, मानव दिखा रहा है हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कैसा विकास की इतना विकास कर लेने के बावजूद भी हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। उसका एक प्रमुख कारण यही है कि हमने अपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़, हमने अपने पर्यावरण के साथ इतनी ज्यादा मात्रा में छेड़छाड़ करना कर दिया है और शुरू अभी भी जारी है, जिसका खामियाजा हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है। तो हमारा पर्यावरण, ये हमारा चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज जाना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और उसको अपने जीवन में आप लोग समझिए कि हमारा पर्यावरण ही हमारे जीवन का मतलब जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा, हमारा पर्यावरण अच्छा नहीं रहेगा तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा, हम भी अच्छे नहीं रहेंगे। जैसे कि अभी हम देख ही रहे हैं, बहुत बुरे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। बाकी इस चैप्टर में आगे इसके बाद जो भी है इसको हम एक दूसरा इसका वीडियो का पार्ट बनाएंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आज भर के लिए बस इतना ही। दूसरा वीडियो आता है तो उसमें हम इसके आगे आपको टॉपिक समझाते हैं। ओके।